नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज मैं आपको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का भाग 9 सीता 2 सुनाने जा रही हूँ। सीता 1 में मैंने आप सबको बताया था कि किस तरह स्वयंवर के लिए सभी राजा वहाँ पहुँच चुके थे और स्वयं रावण भी उस स्वयंवर में आया था, किंतु वो स्वयंवर में भाग लेने के लिए नहीं बल्कि अयोध्या का सामरिक दृष्टि से अवलोकन करने आया था। किंतु जब उसने सीता के सौंदर्य को देखा तो उसमें सीता को पाने की लालसा बलवती हो उठी, और जब उसने सीता के साक्षात दर्शन किए तो क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्योतिष ज्ञाता भी था, उसने देख लिया था कि यही स्त्री उसके विनाश का कारण बनेगी। इसलिए वो पीछे हट गया और इसके बाद सारे राजाओं महाराजाओं ने धनुष का बाण संधान कर सीता को अपनाने की भरसक चेष्टा की, किंतु कोई भी सफल नहीं हो सका। और उस रोष में सबने एक साथ अयोध्या पर आक्रमण करने का भी प्रयास किया और सीता का हरण करने का भी प्रयास किया, किंतु उस प्रयास को भी बड़ी आसानी से अयोध्या के सैनिकों द्वारा विफल कर दिया गया। इसके बाद जनक ने व्यंग्य भरी वाणी में उस सभा में कहा कि पृथ्वी वीरहीन हो चुकी है। ये बात लक्ष्मण से सहन नहीं हो सकी और इसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम धनुष वेदी के पास पहुँचे और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव के धनुष को प्रणाम कर उसे दाहिने हाथ से स्पर्श किया। और अब आगे भाग 9 सीता 2। इसके उपरांत जो कुछ हुआ वो अद्भुत था। लोग चित्र लिखित से होकर केवल दृष्टा बनकर रह गए, मानो मंद गति में दिवा स्वप्न देख रहे हों। राम ने बाएं हाथ से सहज ही धनुष को उठाकर सिर से लगाकर एक बार फिर प्रणाम किया, एक हाथ से दबाकर उस पर प्रत्यंचा आरोपण किया, फिर प्रत्यंचा को हल्की सी टंकार दी। प्रत्यंचा की टंकार से सारा सभागार गूंज उठा। प्रत्यंचा घोष से सबको धनुष की प्रतिघात शक्ति का अनुमान हुआ। तदनंतर राम ने धनुष ऊर्ध्वाभिमुख कर प्रत्यंचा को कान तक खींचा। राम अब भी प्रत्यंचा संधान की मुद्रा में थे कि अचानक एक विस्फोट हुआ। बहुश्रुत शिव धनुष 2 घंटों में टूटकर धरती पर जा गिरा। सबने देखा कि राम ने झुककर धनुष खंडों को उठाकर सिर से लगाकर नमन करने के बाद उन्हें सादर उठाकर वेदी पर प्रस्थापित कर दिया। उसके बाद वो मध्यम चाल से अपने गुरु के समीप जाकर बैठ गए। धनुष भंग कर लौटते समय भी राम के चेहरे पर किसी भी प्रकार की गर्वोनुभूति नहीं थी, मात्र गुरु आज्ञा पूर्ति का संतोष था। धनुष भंग की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि सारी सभा कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गई। सब कुछ सामान्य होने पर सब ओर से धन्य धन्य के स्वर गूंज उठे। प्रजा तोरण और मालाओं से फूल निकाल निकाल कर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। जनक हर्षोन्माद से झूमते हुए विश्वामित्र की ओर बढ़े। विश्वामित्र ने आगे बढ़कर आधे रास्ते पर ही जनक को आलिंगनबद्ध कर लिया। जनक ने विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, यह आपकी कृपा का ही फल है कि सीता स्वयंवर की मेरी इतनी कठोर प्रतिज्ञा पूरी हो सकी। सीता विवाह धनुषोत्तोलन के अधीन था। धनुष भंग होते ही सीता स्वतः राम की अर्धांगिनी हो चुकी है। विश्वामित्र जनक के कंधे पर हाथ रखकर बोले, राजन, दाशरथ मात्र धनुष यज्ञ देखने पधारे थे, वो प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आए। ये मैंने तुम्हें पहले भी चेताया था। तुमने एक सोची समझी नीति के तहत राम को पराक्रम प्रदर्शन के लिए चुनौती दी। ये मात्र एक चुनौती थी जिसमें स्वयंवर की बाध्यता नहीं थी। इसके अतिरिक्त राम और सीता दोनों की आयु अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की नहीं हुई। मैंने भी गुरु के नाते मात्र राम को पराक्रम हेतु आदेशित किया था। जनक का चेहरा धूमिल हो उठा। जनक को आश्वस्त करते हुए विश्वामित्र फिर बोले, मैं सीता राम के परिणय प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करता, किंतु नैसर्गिक अभिभावक तो पिता ही होता है। अतः राम के विवाह की स्वीकृति का अधिकार इनके पिता दशरथ को ही है। जनक, तुम दशरथ को ये शुभ संदेश भेजते हुए उन्हें मिथिला में आमंत्रित करो। अयोध्या और मिथिला के संबंधों को मधुरतम बनाकर दशरथ भी प्रसन्न ही होंगे।
जनक के चेहरे पर से अवसाद के बादल छट गए। उन्होंने अपने श्रेष्ठतम मंत्री को आमंत्रण के साथ शीघ्रता से अयोध्या प्रेषित कर दिया। इसके बाद गौरी ने कुछ देर के लिए अपनी वाणी को विश्राम दिया। इस विराम से विश्वामित्र और कौस्तुभ दोनों की तन्मयता भंग हुई। उन्होंने गौरी की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। गौरी ने उन्हें प्रणाम कर, क्षमा करें गुरुदेव, उक्ति है, सुख स्यांतरम दुखम, दुख स्यांतरम सुखम, पर्यायेणो पसरपन्ते नेरेने मिमरा इव। यानी कि जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख एक चक्र की भांति आते रहते हैं। अतः शैव धनुष भंग और राम सीता स्वयंवर के अतीब उत्साह और हर्ष के उपरांत विषाद की आंधी को तो आना ही था। वो आंधी करालवेशी महर्षि परशुराम के रूप में आई। महर्षि की पितृ एवं गुरु भक्ति विख्यात थी। पिता और गुरु के अपमान अथवा अपकृत्य की संभावना भर होने पर ऋषिवर प्रलयंकारी हो उठते थे। उनका आतताई स्वरूप क्षत्रियों के प्रति द्वेष भी सर्वविदित था। बड़े से बड़ा क्षत्रिय वीर उनके कुठार के स्मरण मात्र से आतंकित हो उठता था। ऐसे भार्गव परशुराम मिथिला से ही होकर गुजर रहे थे। विदेह जनक पर उनका बड़ा स्नेह था, सो वह मिथिला राजभवन की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें शिवधनुष तोड़े जाने की सूचना मिली। एक सामान्य नागर ने उन्हें हर्षातिरेक में बता डाला, गुरु शंकर के धनुष की यह अवमानना। पहले तो ऋषिवर स्तब्ध रह गए, फिर एकाएक बहुत दिनों से शांत पड़े क्रोध का ज्वालामुखी धधक उठा। उस क्रोध की पहली पहली ज्वाला तो जनक की ओर गई। विदेह बनने का स्वांग करता है, जनक की धृष्टता तो देखो। देवाधिदेव शंकर का धनुष तोड़ना उसने अपनी मानस पुत्री सीता के विवाह की शर्त रखी। लगता है जनक की आयु पूरी हो चुकी, इसीलिए वह मेरे पराक्रम को भूल गया। विख्यात शैव धनुष प्रतियोगिता में रखने की वस्तु है। यज्ञशाला द्वार से ही ऋषि की गर्जना सुनकर सभी दाएं बाएं होने लगे। सभा में उपस्थित क्षत्रियगण किसी न किसी आड़ में दुबक गए। जनक और विश्वामित्र को विषम परिस्थिति का आभास हो गया था। जनक परशुराम जी की आगवानी को आगे जब तक बढ़ते तब तक परसाधारी स्वयं प्रकट हो गए। सभा में गर्जना गूंजी, मूढ़ जनक, ये पाप कर्म करने का विचार भी तेरे मन में कैसे आया? तेरी मति मारी गई है क्या? मेरा भी भय तुझे नहीं रहा जो तूने इस वंदनीय धनुष को द्यूत के पासे की भांति अपनी पुत्री के स्वयंवर के रूप में प्रयोग किया। सुनैना व अन्य नारियां सीता को लेकर अंतः कक्ष को चली गईं। राजा जनक ने पहले तो साष्टांग धरती पर लेटकर परशुराम जी को प्रणाम किया। प्रणति से ब्राह्मण का क्रोध अवश्य कम होता है। फिर जनक उठकर करबद्ध होकर नमित नयन बोले, हे देव, सीता की सुंदरता की ख्याति ने आर्यावर्त में हर पात्र अपात्र के मन में उसके वरण की लालसा जागृत कर दी। सभी राजा साम दाम दंड भेद से सीता को प्राप्त करना चाहते थे। इसकी वजह से मिथिला को कई युद्ध लड़ने पड़े। विफल होने पर सभी राजाओं ने सामूहिक रूप में एक साथ आक्रमण कर दिया। मुझे लाचारी में आपके द्वारा प्रदत्त शिवधनुष को उठाना पड़ा, तभी उन लोगों का शमन हो पाया। परशुराम वैसे ही कुठार लिए खड़े थे, अभी तक प्रहार नहीं किया। जनक ने वैसी ही विनम्र मुद्रा में बोला, ऐसी परिस्थितियों में मैंने निर्णय किया कि सीता का विवाह ऐसे शक्तिशाली पुरुष से होना चाहिए जो इसकी रक्षा करने में सक्षम हो। भरतखंड के सर्वश्रेष्ठ वीर के परीक्षण हेतु मुझे शिवधनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखनी पड़ी। आप तो जानते ही हैं कि इस धनुष को उठाना ही पराक्रम की कसौटी है। प्रत्यंचा चढ़ाना तो और भी दुष्कर है। यज्ञशाला में कोई भी इस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं सका। परंतु महर्षि विश्वामित्र, कहते कहते जनक रुक गए। विश्वामित्र का नाम सुनते ही ऋषि की क्रोधाग्नि विश्वामित्र की ओर मुड़ गई। विश्वामित्र? क्या विश्वामित्र ने यह कृत्य किया? परशुराम विश्वामित्र की ओर आग्नेय आंखों से देखते हुए गरजे। तभी एक अद्भुत व्यक्तित्व वाला युवक आगे बढ़ा। परशुराम उसे देखते ही रह गए। उन्होंने बहुत वीरों को देखा था, पर ऐसी गठन, ऐसी काया नहीं देखी। लगा वीरत्व मानव शरीर धारण कर उनके सम्मुख खड़ा है। परशुराम विस्मित हो उठे। युवक का मस्तक प्रणति में झुका था। युवक बहुत ही विनम्र स्वर में बोला,
ऋषिवर, आप द्वारा प्रदत्त धनुष को आपका कोई अभिन्न दास ही स्पर्श कर सकता है, किसी अन्य में इतना साहस कहाँ। राम के व्यक्तित्व, उनकी नम्रता से मुनि का क्रोध कुछ कम हुआ। अनायास ही भार्गव के मुंह से विजयी भव, दीर्घायु भव का स्वस्ति वचन प्रस्फुटित हुआ, पर अगले ही क्षण ज्वालामुखी फिर फूटा। दास, शिष्य या पुत्र ऐसा कृत्य कर ही नहीं सकता। विश्वामित्र, तुम मुझसे और मेरे क्रोध से भली भांति परिचित हो, तुम मुझे साफ साफ बताओ, कौन है वह अधम। राम परशुराम के सम्मुख वैसे ही प्रणत खड़े रहे। विश्वामित्र से कोई उत्तर न पाकर परशुराम ने अपना परशु ताना। राम पर परशु संधान। रामानुज, जो अभी तक धनुष भंग की प्रसन्नता और उत्साह में विमुग्ध थे, एकाएक बड़वानल की भांति धधक उठे। राम पर परशु संधान। वो अनपेक्षित तीव्रता के साथ परशुराम के सम्मुख आ खड़े हुए। उनकी आंखें क्रोध की ज्वाला से दहक रही थीं। सांसों का वेग तीव्र हो चुका था। विशाल काय तना शरीर, उन्नत सिर के एक तरफ विशाल धनुष व दूसरी ओर तूरीण के कारण लक्ष्मण 3 सिर वाले विशाल सर्प की भांति प्रतीत हो रहे थे। उनकी लंबी फुफकारती हुई सांसों से लगता था जैसे स्वयं शेषनाग राम की रक्षा हेतु मूर्तिमान हो उठे। लक्ष्मण के अचानक ही रौद्र वेश के बीच में आ जाने से परशुराम कुछ क्षण के लिए हतप्रभ हुए, किंतु अगले ही क्षण 2 पग पीछे हट पैर को पीछे रोक कर किसी भी आक्रमण को झेलने को प्रस्तुत हो गए। दोनों इसी मुद्रा में कुछ समय आक्रमण के लिए सन्नद्ध दिखे, किंतु किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। लक्ष्मण ने अनुभव किया कि परशुराम वार नहीं करना चाहते, केवल आक्रमण को रोकने के निमित्त ये मुद्रा धारण किए हैं, तो उनकी क्रोधाग्नि कुछ शांत हुई। वहीं लक्ष्मण का गौरवर्ण, सबल देह यष्टि, उन्नत भाल पर विशाल जटा में भार्गव को अपने इष्ट महादेव की रौद्र भंगिमा की सुधि आई। उन्होंने विश्वामित्र की ओर देखा। विश्वामित्र ने आगे आकर बताया, ये दोनों रघुकुल तिलक राजा दशरथ के पुत्र हैं और अब राम का विवाह सीता से होना निश्चित हुआ है। दशरथ के नाम से भी ऋषि का क्रोध कुछ और शांत हुआ। दशरथ अत्याचारी आतताई क्षत्रियों में से नहीं थे। युद्ध में देवताओं के सहायक होने के कारण परशुराम दशरथ का सम्मान भी करते थे। परशुराम ने अपना कुठार नीचे किया, तभी राम का कर स्पर्श लक्ष्मण के कंधे पर पड़ा। लक्ष्मण की रौद्र मुद्रा में परिवर्तन आया। वो एकाएक शांत होकर गुरु विश्वामित्र के साथ जा खड़े हुए। लक्ष्मण के हटने पर राम अब सीधे भार्गव से सम्मुख थे। सीता से राम का विवाह, मतलब राम ने ही शिव धनुष तोड़ा। ये सोच एक बार फिर उनमें क्रोध की ज्वाला फूटी, किंतु राम को वैसे दोनों हाथ जोड़े प्रणत खड़े देख वो कुछ और नरम पड़े। राम की भव्य आकृति, शिव धनुष भंजन में सक्षम पराक्रम और विश्वामित्र का संग, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सूर्य के उदय होने की भविष्यवाणी विश्वामित्र कर रहा था वो नायक यही राम तो नहीं। परशुराम ने विश्वामित्र की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। विश्वामित्र ने सहमति में अपना सिर हिलाया। परशुराम ने अपना परशु नीचे कर लिया और राम से बोले, समस्त जम्बू द्वीप में मात्र 2 महान दैवी धनुष थे। एक शिव धनुष जो यहाँ टूटा पड़ा है, दूसरा वैष्णव धनुष मेरे पास है। राम, तुम ये वैष्णव धनुष मुझसे ले लो और इसे संधान करो। इसे संधान कर तुम अपनी शक्ति की परीक्षा दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं स्वीकार कर लूँगा कि विश्वामित्र का चयन खरा है। राम को धनुष प्रदान करने को भार्गव जैसे ही तत्पर हुए, राम ने अत्यंत लाघव के साथ उनके हाथ से धनुष लेकर संधान हेतु प्रत्यंचा खींची। राम के इस हस्त लाघव से पूरी सभा चमत्कृत हो गई। स्वयं परशुराम पर भी इसका अभीष्ट प्रभाव हुआ। पूरा धनुष मंडलाकार होने को था, तभी विश्वामित्र का कोमल स्वर राम के कानों में पड़ा, सावधान वत्स, इस दिव्य धनुष को खंडित नहीं होना चाहिए। भविष्य में तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। प्रत्यंचा खींचता राम का हाथ गुरु की आवाज़ सुनकर रुक गया। उन्होंने दोनों हाथों से नम्रतापूर्वक वैष्णव धनुष परशुराम को वापस करना चाहा, किंतु यह क्या, परशुराम ने वो धनुष राम को ही वापस करते हुए कहा, नहीं राम, मेरा काम अब समाप्त हुआ। समय के साथ लोकनायक को भी बदलना होगा। अब ये धनुष तुम्हें ही शोभा देगा, पर सावधान, इसका उपयोग केवल लोकरंजन व दुष्ट दलन में करना, राज्य विस्तार की लिप्सा में नहीं। राम ने धनुष को माथे से लगाकर महर्षि परशुराम को झुककर प्रणाम किया।
प्रणति में झुके राम के ऊपर दोनों हाथों से आशीष देते हुए बोले, मेरा कार्य अब समाप्त होता है, मैं अब निश्चिंत होकर हिमालय जा रहा हूँ। फिर फरसे की ओर देखते हुए कहा, वहाँ मान सरोवर में इसे महादेव को समर्पित कर छात्र वेश त्याग तपस्या रत होऊंगा। कहकर परशुराम जनक सभा से चल दिए। जाते समय भी उनके चरणों में दृढ़ता थी, किंतु धमक नहीं थी। प्रत्येक पग से जैसे पृथ्वी को आश्वस्त करते जा रहे थे। उनके चेहरे पर रोष और अमर्ष की स्थान अब पूर्ण शांति ने ले ली थी। परशुराम के जाने के बाद सबके सशंकित मन हर्षित हो उठे। जनक का मन भार्गव के आशीष और भविष्यवाणी से आह्लादित हो उठा। लक्ष्मण वैष्णव धनुष का निरीक्षण कर रहे थे, वहीं राम निर्लिप्त भाव से अपने गुरु के पार्श्व में खड़े थे। धनुष भंग के बाद विश्वामित्र अपने शिष्यों और मुनिमंडली के साथ वापस डेरे पर लौट आए। रास्ते भर लक्ष्मण दिव्य वैष्णव धनुष को बार बार बहुत उत्सुकता से देखकर निरीक्षण कर रहे थे। डेरे में सब मुनियों के विश्राम हेतु चले जाने के बाद विश्वामित्र राम से बोले, राम, ये धनुष अद्वितीय है। वर्तमान परिस्थितियों में इस धनुष का अयोध्या में रहना उचित नहीं, अतएव इस धनुष को तुम मुझे दे दो। उचित समय पर यह तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। राम ने शांत भाव से लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण ने तत्काल ही धनुष को अपने नीले उत्तरीय में लपेटकर बड़ी श्रद्धा से विश्वामित्र को दे दिया। विश्वामित्र ने वो धनुष अपनी कुटिया के एक कोने में स्थापित कर दिया। अगले दिन दोनों भाई नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गुरु की कुटी की ओर चले तो उनको पता चला कि मुनिमंडली कल रात में ही मिथिला से प्रस्थान कर गई। गुरु की कुटिया के कोने में वैष्णव धनुष भी नहीं था। मुनिमंडली के चले जाने के बाद संध्या गुरु के समक्ष आज केवल राम और लक्ष्मण ही उपस्थित थे। विश्वामित्र की मुद्रा गंभीर थी। वो आंख बंद किए जैसे किसी गहरे विचार में मग्न हो। संभवतः उन्हें राम और लक्ष्मण की उपस्थिति का भान भी नहीं रहा। अतः शिष्य भी मौन थे। लगभग आधी घड़ी के बाद गुरु की आंखें उन्मीलित हुईं। सामने दोनों को बैठा देख उनकी आंखों से स्नेह झलका। फिर हौले से मुस्कुराए। आज तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं है रामानुज? लक्ष्मण इस अचानक प्रश्न से थोड़ा असहज हुए। सदैव जिज्ञासु ने जैसे प्रश्न करने की अनुमति लेने के लिए राम की ओर देखा। राम की दृष्टि निरंतर गुरु पर टिकी थी, जैसे वो अदृश्य माध्यम से गुरु के संदेश प्राप्त कर रहे हों। जब गुरु और शिष्य में मानसिक तरंग सेतु स्थापित हो जाता है, तब श्रव्य माध्यम की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गुरुदेव, दक्षिणापथ में ऐसा क्या है कि पहले अगस्त्य मुनि और बाद में विश्व विजयी विश्वरथ के सफल प्रयाणों के उपरांत कुछ समय में ही वहाँ अत्याचारी रक्ष संस्कृति रक्त बीज की तरह पुनर्जीवित हो उठती है? विश्वामित्र प्रसन्न होते हुए बोले, रामानुज, मैं स्वयं इसी समस्या पर मनन कर रहा था। विश्वरथ और अगस्त्य दोनों ही ने अपने अभियान में ऋजु रेखा में गतिवान हो वेगवान शूल या उल्का की भांति एक निश्चित लक्ष्य का भेदन किया। उन्होंने अत्याचार के तने पर ही प्रहार किया। फिर भी अत्याचार की जड़ें बहुत मजबूती से पूरे दंडक वन में जमी रह गईं। इन्हीं बची जड़ों से पोषित होकर अत्याचारी वृक्ष फिर और फिर लहलहाता रहा। इन दोनों के अभियान ने ढोकली के भांति तालाब के मध्य का गंदला जल उलीचा। जिस प्रकार ढोकली से जल उलीचे जाने के बाद आसपास का जल उस उलीचे गए जल का स्थान शीघ्रता से ले लेता है, उसी प्रकार राक्षस संस्कृति की जड़ एक नायक के नष्ट होते ही दूसरे नायक को खड़ा कर देती है। भविष्य के प्रयाण में इस तथ्य का स्मरण रखना होगा। अभियानकर्ता को बाहरी परिधि से ही छुपी हुई जड़ों को निर्मूल करते हुए वृक्ष के तने तक पहुंचना होगा, परंतु ऐसा प्रयाण कष्ट साध्य होने के साथ साथ दुरूह भी होगा। ऐसे संधान के लिए असीमित धैर्य और समय अपेक्षित है। और ये जड़ें कहाँ से कहाँ तक फैली हैं? लक्ष्मण ने आगे जिज्ञासा की। समूचे विंध्याचल के दक्षिणी प्रदेश से लेकर संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश तक ये एक बहुत बड़ा भूभाग है, जो घने जंगलों, पर्वतों और तीव्र प्रवाहिनी नदियों के जाल से परिपूरित है। इनमें यत्र तत्र ऋषियों के आश्रम स्थित हैं, किंतु वो आश्रम भी धीरे धीरे एक निश्चित योजना के अंतर्गत राक्षसों द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं।
राक्षस निशस्त्र ऋषियों पर इतने अत्याचार करते हैं कि ऋषियों को वहां से पलायन करना पड़ता है। सूचना तो यहाँ तक है कि निशाचरों के कुछ नरभक्षी वंश आश्रम वासियों को मारकर खा भी जाते हैं। इसमें कितना तथ्य और कितना मिथक, ये निर्णय रखना कठिन है। फिर भी ये निर्विवाद है कि मृत्यु अथवा प्रताड़ना के भय से ऋषिगण आतंकित हैं। दंडक वन में एक निश्चित क्षेत्र में अब भी अगस्त्य ऋषि की शक्ति का प्रभाव है। अगस्त्य के भय से राक्षसगण उस क्षेत्र में जाने का साहस नहीं कर पाते। इसी से अधिकतर आश्रमवासी अब अगस्त्य ऋषि के प्रभाव क्षेत्र में ही बसने का प्रयास कर रहे हैं। लंकेश। विश्व विजयी रावण कुबेर को लंका से विस्थापित कर उसी के बहाने सुदूर उत्तर में स्थित स्वर्ग लोक को भी जीत चुका था। भरतखंड के दक्षिण में महाबली शंबर अगस्त्य और विश्वरथ के सामूहिक प्रयाण में मारा जा चुका था। अब लंका के उत्तर में मात्र वानर राजा बाली को छोड़ रावण की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं रह गया। रावण ने बाली से पराजित होने के उपरांत भी कूटनीति से उसे अपना मित्र बना लिया। भरतखंड के लगभग पूरे दक्षिणावर्त में प्रभुत्व स्थापित करने के बाद अब उसकी कुदृष्टि आर्यावर्त पर थी। आर्यावर्त में वैदिक संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ये बात भी सत्य है कि आर्यावर्त में मूल वैदिक धर्म में भी थोड़े बहुत परिवर्तन परिलक्षित होने लगे थे। मूर्ति पूजा व अवतारवाद सम्मिलित हो चुका था। अवतारवाद के फलस्वरूप मूर्ति पूजा के साथ व्यक्ति पूजा भी अब धर्म में समायोजित हो चुकी थी। ध्यातव्य है कि व्यक्ति पूजा जहाँ चाटुकारिता को जन्म देती है, वहीं चाटुकारों से घिरे होने के कारण शासक प्रजा और राज्य के बारे में सही सूचनाओं से वंचित हो जाता है। शासन तंत्र पंगु होने लगता है। यह स्थिति निकट या सुदूर स्थित महत्वाकांक्षी योद्धा को आक्रमण हेतु उत्साहित करती है। समस्त आर्यावर्त वर्तमान में कुछ ऐसी ही परिस्थिति से जूझ रहा है और अब लंकेश की गिद्ध दृष्टि में है। अभी तक अपने को अजेय समझने वाला रावण जब से मिथिला से लौटा सशंकित रहने लगा था। उसे बार बार सीता की आंखों की मशाल और उस पर मंडराते विशाल भंवरे और उसकी परिणति का स्मरण हो उठता था। हालांकि त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका किसी भी आक्रांता के लिए दुर्जय मानी जाती थी, फिर भी आशंकित रावण ने लंका की आंतरिक और सागर तट से दुर्ग की दीवार की सुरक्षा बढ़ा दी थी। दंडक वन में अपने सेनापति बंधु खर, दूषण और त्रिशिरा को सावधान रहने व किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर दृष्टि रखने तथा आकस्मिकता से तुरंत निपटने के लिए सन्नद्ध रहने का आदेश दिया। तो दोस्तों, आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कहानी मैं आपको भाग 10 में सुनाऊंगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए और उसके पहले आपसे फिर से ये विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और उसके ऑल वाले ऑप्शंस पर टच कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो नमस्कार।